वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 24 अगस्त 2020। 24 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ए हो जाएगा। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वह एक पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई क्यूरेटर थे। उन्होंने 1948 से 1963 तक दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में रणजी ट्रॉफी में मैसूर के लिए अपने मैच खेले थे। कस्तूरी रंगन ने कर्नाटक में वर्ष 1948-49 से 1962-63 तक रणजी ट्रॉफी मैच में मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है। सहायक कंपनी का अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है। सहायक कंपनी का अध्यक्ष रितेश शुक्ला होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह अपनी बेहद लोकप्रिय त्वरित भुगतान सेवा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और कार्ड नेटवर्क रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाएगा। इस सहायक की अध्यक्षता नवनियुक्ति सीईओ रितेश शुक्ला करेंगे, जो मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्रों के पूर्व प्रमुख थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना का अर्थ दया, भाव और अच्छी भावना है। राजीव गांधी की हत्या के एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1992 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना भी की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। यस बैंक ने अपनी डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ ऋण स्कीम लॉन्च की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह ग्राहकों को अपने म्यूचुअल फंडों को डिजिटल रूप से चिन्हित करने और त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए एक अनूठा समाधान है। यह डिजिटल समाधान यस बैंक ने लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च गया है, जिसके ग्राहकों को प्रतिभूतियों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट सीमा निर्धारित करने की अनुमति मिल सकती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव हाल ही में सूरत में लॉन्च की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का निर्माण लॉर्सन एंड टोरबो द्वारा किया गया है। 27 मीटर लंबी इस नाव की अधिकतम गति 45 समुद्री मील या 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें समुद्र में रहने की शानदार क्षमता 500 समुद्री मील की दूरी तक गतिशीलता और धीरज सीमा है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी डिजिटल पहल बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है? इसका आंसर ये हो जाएगा। लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा लक्ष्मी डिजिगो नामक पहल बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लक्ष्मी डिजिगो एक बचत खाता है जिसमें इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सहित चुनिंदा विशेषताएं हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की नई पहल से लोगों को खुद को पंजीकृत करने और वेबसाइट के माध्यम से सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले किस वर्ष तक 12% बढ़कर 15.7 लाख हो सकते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले 2025 तक 12% बढ़कर 15.7 लाख हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कैंसर रजिस्ट्री के नेटवर्क में 5 साल का डेटा शामिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और अल्लाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और अल्लाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। YSR चौथा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस और अल्लाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस रिटेल ने अपने स्वयं के किराना स्टोर शुरू करने के लिए महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करेगा। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने निम्न में से किसके द्वारा C&S इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग यानी CCI ने सीमेंस द्वारा C&S इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जनवरी 2020 में सीमेंस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इसने नई दिल्ली स्थित C&S इलेक्ट्रिक में 99% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए का समझौता किया। सीमेंस C&S इलेक्ट्रिक के लो वोल्टेज स्विच गियर घटकों और पैनलों के भारतीय परिचालन का अधिग्रहण करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख तक के कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है?
इसका आंसर बी हो जाएगा। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख रुपए तक के कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन मुथूट समूह की एक विशेष पहल है कि जिसके माध्यम से वे अपने पात्र ग्राहकों को मनार्थ कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेंगे। यह कवर हालांकि गोल्ड लोन का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई पाठशाला शुरू करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। ई पाठशाला शुरू करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ हाथ मिलाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह रचनात्मकता को पहचानने और फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है। ई पाठशाला का यह मंच चित्रकला, कौशल, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मान्यता प्राप्त दृष्टिकोणों के माध्यम से फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए कार्य करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोर्क सेवा वेदकृषि.com लॉन्च की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोर्क सेवा वेदकृषि.com नितिन गडकरी ने लॉन्च की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वेदकृषि किसान निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित प्लेटफॉर्म डेयरी उत्पादों, सब्जियों, अनाज और दालों सहित किराना उत्पादों का वितरण करेगा। कंपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।